एक बार जंगल में एक सफेद रंग का विशाल शरीर वाला मंकी रहता था। उसका शरीर इतना बड़ा था कि सब जानवर उसे दूर से देखकर ही डर जाते। एक दिन उसने एक मगरमच्छ को पकड़ लिया और उसे काट काट कर छोटे टुकड़ों में बेचने लगा। वह मांस इतना स्वादिष्ट था कि जंगल के सारे मंकी उसे खरीदने आने लगे। कुछ दिन में ही उस मंकी ने ढेर सारा पैसा कमा लिया। अब उसके पास इतना पैसा हो गया कि उसने अपने सपने को पूरा करने का सोचा। उसने जंगल के सबसे सुंदर और तेज दौड़ने वाले सफ़ेद घोड़े को खरीद लिया। अब वह घोड़े पर सवार होकर पूरे जंगल में शान से घूमता। सभी जानवर उसकी तारीफ करते और उसकी चालाकी की मिसाल देते। वह मंकी अब जंगल का सबसे अमीर और मशहूर जानवर बन गया। एक दिन एक विशाल मुर्गी अचानक गांव में घुस आती है। सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन एक बहादुर किसान हिम्मत दिखाता है और रस्सी से मुर्गी को पकड़ लेता है। फिर क्या, वो मुर्गी के ऊपर बैठकर पूरे गांव में शान से घूमता है। किसान और मुर्गी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। किसान उसे ढेर सारे फल खिलाता है, उसके साथ खेलता है और तो और उसे जिम भी करवाता है ताकि वो और मजबूत बन सके। बदले में मुर्गी किसान को अपनी पीठ पर बैठाकर खेतों तक ले जाती है। एक दिन मुर्गी के पेट में तेज दर्द होने लगता है। किसान बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन तभी मुर्गी एक चमकता हुआ सोने का अंडा देती है। किसान खुश हो जाता है, पर मुर्गी रोने लगती है क्योंकि आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। किसान और बड़ा कबूतर मिलकर एक बड़ा रॉकेट बना रहे थे और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद रॉकेट बनकर तैयार हो जाता है और फिर कबूतर चांद पर जाने के लिए रॉकेट में बैठ जाता है और फिर चांद के लिए रवाना हो जाता है। 2 दिनों के बाद कबूतर चांद पर लैंड कर जाता है और वहाँ की जमीन जांचने के लिए एक गड्ढा खोदता है और फिर उसमें एक सेब का पेड़ लगा देता है। कुछ दिनों के बाद पेड़ बड़ा हो जाता है और फल आ जाते हैं, लेकिन कबूतर रोने लगा है। बंदर दूध पी पी कर बहुत मोटा हो जाता है, उसकी भूख बढ़ती जाती है। वह अपनी मुर्गी का चिकन बनाकर खा जाता है, फिर भी भूखा रहता है। वह तोते को पिज्जा लाने को कहता है। डर के मारे तोता पिज्जा का ट्रक ले आता है। बंदर बहुत पिज्जा खाता है और उसका पेट खराब हो जाता है। तोता संतरे का जूस लाता है। बंदर जूस पीकर ठीक हो जाता है। फिर तोता रोने लगता है क्योंकि बंदर ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह बेचारी तोता माँ बनने वाली होती है, लेकिन गांव में अंडे देने के लिए उसे कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलती। थक हार कर वह जंगल का रुख करती है और पेड़ पर एक घोंसला बनाकर रहने लगती है। कुछ दिनों बाद वह अंडे देती है और उनमें से नन्हे नन्हे बच्चे निकलते हैं। बच्चे भूख से चहचहाने लगते हैं तो तोता दाना लाने के लिए उड़ जाती है। तभी एक खतरनाक सांप उसे देख लेता है और अचानक उस पर हमला कर देता है। इधर बच्चे माँ का इंतजार करते रहते हैं। जब वह नहीं लौटती तो वे घोंसले से बाहर आकर उसे ढूंढते हैं। उन्हें झाड़ियों में माँ की लाइफलेस बॉडी मिलती है। बच्चे माँ के पास जाकर जोर जोर से रोने लगते हैं। तब वो हमारा चैनल सब्सक्राइब या लाइक ना कहीं। एक बार की बात है, एक गर्म रेगिस्तान में नेवला और जीन रहते थे। नेवला छोटा, चतुर और साहसी था, जबकि जीन एक रहस्यमय शक्तिशाली प्राणी था जो एक पुराने लैंप में रहता था। एक दिन नेवले को वह लैंप मिल गया। जैसे ही उसने उसे रगड़ा, जीन प्रकट हुआ। जीन ने कहा, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। नेवले ने सोच समझकर पहली इच्छा मांगी, रेगिस्तान में पानी और हरियाली हो। देखते ही देखते रेगिस्तान में एक सुंदर नखलिस्तान बन गया। दूसरी इच्छा में उसने कहा, सभी जानवरों को यहाँ शांति से रहने दो। तीसरी इच्छा में नेवले ने जीन को आज़ाद कर दिया। जीन खुश होकर नेवले का सच्चा मित्र बन गया और वे दोनों उस हरे भरे रेगिस्तान में खुशी से रहने लगे।